आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। भतौला गांव में जश्न मनाया जा रहा है। आर.के. शर्मा जी हैं, करीब 35 साल तक बीएसएफ में देश की सेवा की। सूबेदार मेजर पद से रिटायर हुए हैं। ढोल बज रहे हैं भतौला गांव में। आज रिटायरमेंट पार्टी भी है, कल रिटायर हुए हैं। यहाँ पर तमाम गेस्ट भी आए हुए हैं, पार्टी चल रही है। सर से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। आर.के. शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी, क्या हाल है सर? बस बढ़िया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत बहुत बधाई, आप रिटायर हुए हैं, एक नई जो है पारी शुरू कर रहे हैं आप। धर्मेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज साल का पहला दिन है और मेरी एक नई पारी की शुरुआत है। इससे ज्यादा खुशी का और क्या अवसर होगा। कितने वर्षों तक रहे बीएसएफ में सर? मैं 35 साल 28 दिन तक अच्छा जी। देश की सेवा में रहा, सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत रहा। अच्छा जी। और कल मैं कैसे जर्नी आपकी शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई, थोड़ा सा बताइए। मैं भैया उनको स्लो करा देना, ढोल वाले। मैं 4 दिसंबर 1989 को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हुआ था एज सब इंस्पेक्टर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद मेरी जर्नी ट्रेनिंग मेरी जोधपुर राजस्थान से शुरू हुई थी। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग त्रिपुरा, उसके बाद फिर मिजोरम, बंगाल, नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, पंजाब, उसके बाद चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, हजारीबाग और फिर दिल्ली में अभी समाप्त हो रही है। तो करीब करीब जो है पूरा देश आपने भ्रमण कर ही लिया मेरे ख्याल से। जी जी, पूरा से जम्मू। हाँ, ये सीमा सुरक्षा बल में यही एक अवसर होता है जिसमें देश में सभी कोनों में जाने का मौका मिलता है और सभी लोगों से, वहाँ के लोगों से, उनकी भाषाओं से रूबरू होने का मौका प्राप्त होता है। बिल्कुल जी। तो आज बहुत सारे गेस्ट भी आए हैं और रूप सिंह नागर जी भी आए हैं, मंत्री राजेश नागर के पिताजी, तमाम लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज साल का पहला दिन है और मेरी एक नई पारी की शुरुआत है और इतने लोग मेरे लिए सम्मान में आए हैं और इन्होंने जो मेरे को आज सम्मान दिया है वो मेरे लिए एक नई पारी में और ऊर्जा देगा और मैं उसमें आगे बढ़ता रहूँगा। तो आगे क्या करें, क्या सोचा है सर आपने? तो देखिए, करने को तो कुछ भी इंसान कर सकता है, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स। हाँ, जैसे मेरा अभी है, मैं एक छोटा सा स्कूल चला रहा हूँ। हाँ। और छोटे बच्चों का सेवा के लिए मेरे को मौका मिला हुआ है। मेरी 2 बहुएं वहाँ पर कर रही हैं और उसी में मैं अपना सहयोग दूंगा और लोगों से जुड़ाव रखूंगा और लोग देश की सेवा के साथ साथ मेरे जो सेवा भाव है वो मेरे बच्चों के माध्यम से, गार्जियन के माध्यम से, मेरे समाज में उसका मैं बढ़ावा दूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके और आपको फिर से एक बार बधाई देते हैं। नई पारी की शुरुआत हो रही है। 35 साल की सेवा कम तो होती नहीं, पूरा जीवन खपा दिया, आधा जीवन तो खपा ही दिया आपने। जी जी जी। जैसे मैं अभी सीमा सुरक्षा बल से रिटायर हुआ हूँ तो पता ही है आपको कि कितनी कठिन हालात में देश की सीमाओं पे सीमा सुरक्षा बल तैनात रहता है और परिवार का भी हम पूरा ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी ड्यूटी के दौरान और कई तरह के प्रतिबंध भी रहते हैं, कई तरह की मजबूरियां भी रहती हैं, कई तरह की कठिनाइयां भी रहती हैं। उन सब के साथ 35 साल का एक अरसा तय करना कोई कठिन काम से कम नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बॉर्डर पर आप लोग तैनात रहते हैं तभी हमारा देश सुरक्षित रहता है। तो आज आपने सुंदरकांड का पाठ भी करवाया है, ये भी एक हाँ, मेरे मन में मेरी आप अगर हार्दिक इच्छा समझेंगे तो मेरा जन्म भी मंगलवार का है। मेरी सर्विस में भी मेरे को मंगलवार में प्रवेश मिला और कल मैं मंगलवार को रिटायर हुआ हूँ और इसके बीच में जो एक शादी का मौका मिला था वो भी मेरा मंगलवार था। तो मेरे जीवन में मंगल का बहुत महत्व है और वो हनुमान जी की कृपा है और उसी का मैं आशीर्वाद लेने के लिए आज अपनी नई पारी की शुरुआत की है। चलो जी, हनुमान जी की कृपा जरूर आप पर बनी रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम सर? जय नारायण शर्मा। जय नारायण जी। क्या कहेंगे सर, आपके साथ अब हो लिए हैं, पारी की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है। हाँ। और नई साल को ये मंगलकार हो रहा है और रिटायर हुए और इनकी सेवा भाव बहुत अच्छा रहा है देश के लिए प्रति और आगे भी ये बच्चों के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और उनका भी अच्छा प्रयोग किया जाएगा और उनका पूरे देश के लिए सेवा में समर्पित रहेंगे। देश सेवा में समर्पित रहे हैं। सही जिससे ये देश भाव के उनके प्रति जागृत हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो भतौला गांव के रहने वाले हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, फरीदाबाद
जिले में जो है शहर में रहते हैं, तो आज शहर के बहुत सारे लोग आशीर्वाद देने आए हैं। पिताजी हैं आपके, तो इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्योंकि पिताजी का आशीर्वाद रहा है बेटे पर, तभी इतनी तरक्की हुई है। सर नमस्कार। राम राम साहब, बहुत बहुत बधाई आपको भी। धन्यवाद भैया। अपना बेटा दिया देश को, आधा जीवन उन्होंने समर्पित किया। 35 साल सेवा की है। 35 साल सेवा की है, तो आज रिटायरमेंट भी हो गए, आपके साथ रिटायरमेंट भी रहेंगे। हो गया सर। अब खुश हैं आप? अरे हम तो बहुत ही खुश हैं। आधी जिंदगी देश को दे दी, आधी आपको देंगे आप। हाँ खुश है ना आप? हाँ, हम बहुत खुश हैं भैया। चलो जी, बहुत अच्छा। क्या नाम सर आपका? भगवती प्रसाद। भगवती प्रसाद जी, तो बहुत बहुत बधाई आपको भी और सर आपको भी। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है तमाम गेस्ट भी आए हैं, थोड़ा उधर भी चलेंगे। मेरे कार्यालय की कुछ अच्छा अच्छा, आइए सर, आइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम सर? सर मेरा नाम सुभाष। तो वर्किंग है अभी आप? हाँ सर, मैं वर्किंग हूँ अभी। अच्छा, तो आपसे जुदा हो गए सर आर.के. हाँ शर्मा? सर, हमसे जुदा तो हुए हैं, पर हमारे दिल में तो हमेशा रहेंगे ये। अच्छा जी, अच्छा। हाँ बिल्कुल। चलो जी, प्यार बना रहेगा फिर। बिल्कुल डेफिनेट है। और इनकी जो मतलब सर के बारे में क्या बोला, ये अपने आप में है ना एक मिसाल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे इंसान है ना हर एक को मिलने चाहिए, एज ए मेंटर जो है, जो आदमी को है ना हर स्टेप पे है ना गाइड कर सके, हर स्टेप पे है ना अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ लेके चल सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे लिए तो जो है सर। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा इनके साथ सर काम करने? बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। और मैं क्या बोलूँ, ये जा रहे हैं लेकिन है ना हमें ना ऑलवेज है ना मिस करेंगे जो है। और इनके जो गाइडेंस है उन पर हम है ना ऑलवेज अमल करने की प्रयास करेंगे। जब भी कोई कोलीग जो है विदा होता है तो मिस तो किया ही जाता है, क्योंकि अब उनके साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। अब तो ये फरीदाबाद में रहेंगे। सर क्या कहेंगे सर, आज रिटायर हो रहे हैं सर? सर हमें तो लग ही नहीं रहा कि सर आज रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि हमने सर के साथ बहुत ही बढ़िया ऐसे पल बिताए हैं। सर का मैनेजमेंट और फोर्स में जो काम था सर का, वो एग्जाम्पलरी काम था। तो सर का काफी तरक्की भी हुई इसी वजह से। हाँ, इसकी सब वजह से इंस्पेक्टर सर यहाँ से सूबेदार हाँ भी यहाँ अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हो रहे हैं सर। इतनी अच्छे बल फोर्स में रहकर सर ने अपना ये किया है। आप साहब को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है। हाँ बिल्कुल मिला था। प्रेसिडेंट दिखाया था ना हमने शायद। हाँ जी, दिखाया था आपने, बिल्कुल, हाँ। और इन सब लोगों ने भी देखा था। और वो इंडिपेंडेंस डे 2022 में राष्ट्रपति जी ने मेरे को इस काबिल समझा और मेरे को उसको अवार्ड दिया था। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है सर को। और उस टाइम कौन से पद पर थे सर? हाँ, उस समय मैं निरीक्षक के पद पे तैनात था, निरीक्षक था। उसके बाद एक प्रमोशन हुआ मेरा। हाँ, प्रमोशन भी हुआ उसके बाद। और उसके बाद कई मेरे को DGCR भी मिले हैं और भी कई रिवार्ड मिले हैं। तो काफी बढ़ोतरी हुई है उसमें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, सम्मान में, मेरे सम्मान में काफी बढ़ोतरी हुई है। चलो जी, अच्छा काम करते हैं तो सम्मान तो होता ही है और पद में भी बढ़ोतरी होती है। क्या कहेंगे सर? शर्मा जी के बारे में, शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत हैं, ये खाली सूबेदार मेजर के पद पर ही नहीं गए हैं। ये मतलब वो शख्सियत जो हमारे एक कैडर के मुखिया थे, जो एक सीमा सुरक्षा बल है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, उसके हिंदी समर के मुखिया थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब इनकी कल विदाई हुई है जो, उसके में मतलब इनके जो सीमा सुरक्षा बल BSF बोलते हैं वो, उसके ये एक राजभाषा विभाग के प्रभारी थे। ठीक है, अभी इनकी जगह में दूसरे नियुक्त हुए हैं। मतलब ये ऐसी शख्सियत है, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इनकी कार्यशैली एक अमिट छाप छोड़ के जाती है। बिल्कुल जी, अच्छे आदमी है। इनके सिर्फ खाली एक पुलिस मेडल तो 2022 में मिला इनकी सराहनीय से राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है। उसके अलावा 100 से ज्यादा जो इनके नाम के गुड एंट्रीज हैं। 5 बार इनको DGCR है, जो DG के महानिदेशक महोदय का प्रशस्ति पत्र उतरा है। इनकी कार्यशाला और इनकी अमिट छाप है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्गदर्शन रहेगा। हम इनके मार्गदर्शी सिद्धांतों पर चलेंगे। हम भी इन्हीं के कैडर से संबंधित हैं। तो फोकस में रहते थे, हमेशा इन पर नजर रहती थी, इसी वजह से इतने अवार्ड मिले हैं। सर क्या कहेंगे, आप भी कुछ कहना? सर हम क्या कहें, हम तो साहब के लिए, साहब हमारे लिए एक मार्गदर्शक और हमारे गार्जियन के रूप में हमारे साथ साहब ने हमें काम किया। और जहां हमसे कुछ भी हुआ, साहब ने हमारा गाइडेंस किया उसी हिसाब से। और हमारे एक बल में जो हिंदी का एक काम होता है ना, जो हमारे गृह मंत्रालय से भी चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सर ने जो भी हर पॉसिबल वे में काम हो सकता था उसको आगे बढ़ाया है। और ऐसा मार्गदर्शन किया है कि हमने एक गार्जियन के रूप में, क्योंकि हम तो कम भी हैं, साहब के बेटे के समान है, लेकिन उसके बाद भी साहब ने अपने समकक्ष साथी समझकर साथ में अपने काम किया है और हमारा मार्गदर्शन हर समय पे किया है। तो फिर आज की डेट में तो साहब हमारे लिए एक
जो पार्लियामेंट कमेटी होती है उसके भी इंस्पेक्शंस वगैरह सभी करें। संसदीय समिति होती है हमारा, जो इंस्पेक्शन होते हैं उसमें साहब ने आगे जाते हैं सब जगह। फर्स्ट में सब क्या है, बल मुख्यालय में होने के नाते सभी जगह की जिम्मेवारी बल मुख्यालय को दी जाती है। उसमें साहब आगे सबसे फर्स्ट लाइन में जाके उसको आगे क्रियान्वयन करते थे उसका। और साहब के लिए जो कहें वो सब तो हमारे पास नहीं है, कम ही है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साहब का कार्यकाल रहा है। और साहब एक ऐसी शख्सियत है ना जो जॉब के लिए कहना तो फिर गलत बात हो जाएगी, एक समाज के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में। और शायद साहब उससे अपना यहाँ भी आगे और देखते हैं क्या होता है, वो तो वक्त की बात है। अच्छी बात है, आप लोगों ने शेयर की। हाँ सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, जो है नाम ना, भी बता दीजिए। ब्रजेश शर्मा। तो साहब के साथ अपना जूनियर के तौर पर काम कर रहा था। तो साहब ने जैसे भी जो जूनियर हैं और सबको साथ में लेके और कहाँ क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं उनको दूर करना कैसे किया जा रहा है वो। और जैसे भी जो पार्लियामेंट कमेटी का इंस्पेक्शन, साहब इतने मतलब उसमें परिपक्व हो गए थे अपने काम में कि जो पार्लियामेंट कमेटी उसको हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं उसको मिनी पार्लियामेंट होते हैं, उसमें लगभग 15 सांसद जो उस चुने हुए रहते हैं वो उसमें इंस्पेक्शन करने के लिए अलग अलग स्थानों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जाते हैं। तो वहाँ विशेष तौर पर इनको चुन के यहाँ से दिल्ली से भेजा जाता था कि वहाँ की व्यवस्था कैसे उस चीज़ को करना है, कैसे उसको संपन्न कराना है कि कोई भी किसी भी प्रकार के। तो मतलब जैसे अभी सभी साथियों ने बताया, तो कहीं कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसमें साहब को वो किया जा सके, नकारा जा सके। साहब ने बहुत बड़ी बातें सर ने बताई हैं। तो थोड़ा सा सर्दी लग रही है तो थोड़ा एक दो नारे लगा दे कि गर्माहट आ जाए। हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिंदाबाद, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय बजरंगबली, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए थोड़ा हमने नारे लगा दिए, गर्माहट आ जाए। हाँ बोलिए सर। सबसे पहले मुकेश शर्मा, मैं, हमारे तो बड़े भाई हैं और हम इनके पड़ोसी हैं, पर इनके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है। अच्छा, इतने मृदुभाषी हैं, उम्र में बड़े होते हुए भी ना कभी अब हमें मिलते हैं तो पहले राम राम करते हैं। अच्छा। तो इनका स्वभाव शुरू से ही बड़ा अच्छा है, बच्चे वेल एजुकेटेड सेटल्ड हैं। तो मैं इनको पुनः बधाई दूंगा उसके लिए कि हमारी कॉलोनी की भी शोभा बढ़ाई भाई साहब ने। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्योंकि कोई भी एक ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई भी अधिकारी हो या कुछ हो, तो एक अगर तरीके से काम करता है और वो हमारे साथ है तो हमारी भी शोभा ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो भाई साहब को दोबारा से मुबारकबाद, धन्यवाद, बधाई हो सर। देखो अच्छा काम किया है। मैं बताना चाहूँगा कि साहब अपने टाइम के इतने पंचुअल थे, हमने जितना मतलब लगभग 5-6 साल साथ में अभी रहे कि घड़ी का कांटा इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन साहब अपने टाइम पर ऑफिस पर पहुंचना और वापस आना बिल्कुल एकदम जो है ना, बहुत पंचुअलिटी थी साहब के। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन किया बिल्कुल। हाँ सर, कुछ और कहेंगे? बड़ी तारीफ हो रही है। देखिए ये तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। आज ये सब चीजें ये लोग बता रहे हैं मेरे को। हो सकता है कि कार्य के दौरान मैं कहीं इनसे ऊपर नीचे भी कई बात करनी पड़ती थी, कभी इनको डांटना भी पड़ता था, कभी इनको समझाना भी पड़ता था, कभी इग्नोर भी करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ हमारे एक अच्छे सिस्टम की नींव होती है। और एक अच्छे, मैं इनका सीनियर होने के नाते और इनको अपना, कभी मैंने इनको माथा नहीं समझा कि ये मेरे अधीन है। मैंने इनको अपने बराबर का समझा और उसी मोटो से मैंने इनको हमेशा समझाने की कोशिश की। और मुझे बड़ी आज खुशी है कि ये सब लोगों ने इतनी मेरी प्रशंसा की है। मैं कभी इसके योग्य नहीं समझा अपने आप को, क्योंकि ये लोग भी अभी बता रहे हैं, मेरे को कभी इन्होंने ऐसे बताया नहीं पहले। ठीक है, अब ये और बहुत मिस करेंगे आप। हाँ, तो ये है कि चलो कोई नहीं, सुबह से ही मिस कर रहे हैं हम आपको। हाँ, सुबह से ही मिस। कोई नहीं, अभी मैं जो भी मेरे से बन पाएगा इनके लिए मैं फोन पे जरूर उपलब्ध रहूंगा। और इनको जैसा भी मेरे मार्गदर्शन होगा, मेरी सलाह होगी, वो मैं इनको देता रहूंगा। बाकी मैंने इनके बीच में देखा कि एक बड़े अच्छे अनुशासन प्रिय जैसे सिपाही होता है, मेरी टीम में इन्होंने काम किया। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि कहीं भी ये अपने काम में नीचा नहीं देखेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। जो इनको जिम्मेवारी सौंपी जाएगी उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। देखिए हमने कुलीग से भी बातचीत की, इनके कुछ जूनियर हैं, हो सकता है कुछ सीनियर भी हों। लगातार लोग आ रहे हैं मिलने, बधाई देने के लिए। भतौला गांव में आज रिटायरमेंट पार्टी है और 1 जनवरी है। कल रिटायर हुए हैं तो आज रिटायरमेंट पार्टी।
की है। अब एक नई पारी की शुरुआत होगी, समाज सेवा करेंगे, जो भी बन पाएगा समाज के लिए करेंगे। पूरा परिवार वेल सेटल्ड है, अच्छी फैमिली है और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सर भी जो है कुछ न कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो पूरा परिवार खुश है और सारे जो है गेस्ट भी खुश हैं, बधाई दे रहे हैं। सर बाइंड अप किया जाए और कुछ कहेंगे? जी बस बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूंगा सर के बारे में। सर है ना फोर्स से तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन है ना एक नई इनिंग की शुरुआत हो रही है। और मैं चाहूंगा कि है ना ये है ना जिस तरह से इन्होंने ना फोर्स में नाम कमाया, ऐसे ही है ना सिविल में जो अपनी एक नई शुरुआत करेंगे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, क्योंकि उस समाज के द्वारा ही आदमी आगे बढ़ता है। तो डेफिनेटली उस समाज को कुछ देके जरूर जाएंगे। तो अपनी सेवाओं से ना अपने समाज को, अपने आसपास को जो है ना गौरवान्वित महसूस कराएंगे सर। ये ऐसी मेरी मनोकामना है सर। बिल्कुल सही बात। हीरा कहीं भी होता है अपनी छाप जरूर छोड़ता है। तो सर की छाप वहाँ पर इन्होंने छोड़ी है बीएसएफ में, तो समाज सेवा में जरूर अपनी छाप छोड़ेंगे और एक नई मिसाल कायम करके दिखाएंगे। तो उम्मीद है फिर से इनसे जुड़ेंगे, फिर से इनके कामों को दिखाएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।